तो हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल, जहां हर रोज़ आपको एक नई स्किल दिखाई जाती है। एक्सेल ट्यूटोरियल का नेक्स्ट वीडियो आ चुका है और आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने नॉर्मली एक्सेल जहाँ से स्टार्ट करना है वो आप बहुत बार देख चुके हैं कि हमने कहाँ से एक्सेल की शुरुआत की थी ओपन करना, लेकिन आज हमारे पास पहले से ही एक फ़ाइल बनी हुई है मार्कशीट फॉर्मेट के ऊपर। इसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगा। मतलब आप समझ चुके होंगे कि कोई भी आपका एक्सेल अगर पहले से बना हुआ है तो वो आपके पास फाइल किस तरह से दिखती होगी और किस तरह से ओपन होगी। आज हमने पहले ही ये बना के रख लिया है। रीज़न क्या है कि आज हम सीखने वाले हैं स्टाइल्स ग्रुप के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये कई जगह पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से काम आता है और जब आपको इसकी नॉलेज नहीं होती तो आप वहाँ पे पीछे हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टाइल ग्रुप आखिर होता क्या है। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है हमारे पास, फॉर्मेट एज सेल होता है, सेल स्टाइल होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पहले से देखिए बना बनाया मार्कशीट इन एक्सेल करके एक फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पे। इसी पे हम पूरी तरीके से इसे सीखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास आता है हाईलाइट सेल रूल्स। तो इसमें हम किसी भी चीज़ को हाईलाइट करा सकते हैं अपने कंडीशन के हिसाब से। लाइक अगर हम अकाउंटेंसी फील्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कई सारे नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि अखिलेश ने 97 नंबर पाए हैं, 97 नंबर पाए हैं, रुचि ने 69 पाए हैं, भावना ने 19 पाए हैं। तो इसी के हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाना चाहते हैं और हाईलाइट सेल रूल में जाके यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आता है हमारे पास ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेटर देन में हमें कुछ नंबर लिखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी लिखेंगे, जैसे आपने मान लीजिए 60 लिखा तो 60 के अबव जो भी नंबर होंगे वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने 60 चूज़ किया, 60 चूज़ करते ही देखिए 60 के अबव जितने नंबर थे कोई भी आपको 60 से नीचे नहीं दिखाई देगा, उसमें एक अलग तरीके से कलर आ गया। अब ये कलर कहाँ से आ रहे हैं, तो ये कलर जस्ट आपके बगल के ऑप्शन से आ रहे हैं। इसमें ऑप्शन हमने चुना है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। अगर हम इसे चेंज करना चाहें येलो में तो हम येलो में चेंज करेंगे तो देखिए येलो में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ग्रीन फिल विद डार्क, ठीक है, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, और आप अपने से भी यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अभी हम येलो पे ले लेते हैं और ओके करते हैं। ओके, तो आप देख सकेंगे यहाँ पे कि जितना भी आपके पास 60 मार्क्स से ऊपर का नंबर है, अबव का नंबर है, वो यहाँ पे येलो हो चुका है। ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, 55, 40, जो भी आपको लगे कि हाँ हमें यहाँ पे कंडीशन की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट को समझने के लिए हम इंग्लिश पे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं नंबर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगेन जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट रूल से देखिए, यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमने ग्रेटर देन किया था उसी तरह से लेस देन है अगला। तो लेस देन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, लाइक हम यहाँ पे 50 करते हैं, 50 कर देते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि 50 के नीचे वाले नंबर सब क्या हो गए हैं, यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम इसके लिए ग्रीन फिल कर लेते हैं, ओके दबाते हैं। देखिए यहाँ का कलर जो है ग्रीन हो गया, यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि जो भी 50 के नीचे के नंबर थे वो सब क्या हो गए हैं, ग्रीन हो गए हैं। अगले फॉर्मेट को समझने के लिए आप मैथ को चुनिए, मैथ के नंबर्स चुन लीजिए और यहाँ पर चलिए बिटवीन में। बिटवीन आप समझ ही चुके होंगे कि किसी भी नंबर के बीच वाला जो नंबर होगा उसे जब हम लेंगे तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे 40 ले लेते हैं, 40 और यहाँ पर ले लेते हैं 70, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि आप हाईलाइट करिए 40 और 70 के बीच का नंबर, यानी 41 से लेकर आप लगभग 69 तक का आप नंबर जितना भी है उसे आप यहाँ पे शो कराइए। तो अब देखिए यहाँ पर जो अपना फॉर्मेट है वो हम दूसरे तरह से यूज़ कर लेते हैं, लाइट रेड फिल के नाम से कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम करेंगे और ओके दबाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो भी कलर हैं 40 से 70 के बीच में, तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। अगले समझने के लिए इकोनॉमिक्स का नंबर ले लेते हैं। आप हम पहले ही आपके लिए वीडियो जब बनाते हैं तभी सोच के रखते हैं कि कोई एक ऐसा फॉर्मेट बना लिया जाए जिसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कंडीशनल फॉर्मेट के हिसाब से अब अगला है इक्वल टू में आप जैसे ही जाएंगे तो इक्वल टू में आप इक्वल टू मतलब समझ चुके होंगे जो उसके बराबर का नंबर होगा, यानी कि 99 मान लीजिए आप रख दीजिए। अब 99 हमारे पास एक नंबर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही नंबर था तो हाईलाइट हो गया। इसके लिए मान लीजिए हम रख लेते हैं रेड टेक्स्ट ओनली।
रेड टेक्स्ट बस चुनेंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए आपका जो कि जितने भी ब्लैक कलर के थे उससे हट के ये रेड कलर का हो चुका है, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वल टू का था 99। ठीक है, बिजनेस स्टडी में आ जाइए। बिजनेस स्टडी में हम आते ही देखिए हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अगला ऑप्शन क्या है, दैट टेक्स्ट दैट कंटेंस, ओके करिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, तो इसके ऊपर नहीं हो पाएगा, हमें टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट लिखा है ना, इसके ऊपर इसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाईलाइट में जाके हम टेक्स्ट देन कंटेंट्स में जैसे ही करेंगे तो आपको देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, एक ER, यहाँ पे पास्ट और यहाँ पर फेल्ड लिखा है। तो अगर आप मान लीजिए ER को सेलेक्ट करते हैं और ER का कलर आप चाहते हैं कि येलो हो जाए, तो येलो में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे जितना भी टेक्स्ट था आपका वो येलो का हो गया जो ER था। इसी को मान लीजिए हम दोबारा से सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर वापस से क्या कर दें, हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर में जाके इसका हम क्या कर दें, ER की जगह पे जो पास्ट है, जो पास्ट आपका लिखा हुआ है, इसे हम ये चाहते हैं कि ये कलर का हो जाए ग्रीन। अब यहाँ पे ओके करवाइए, देखिए यहाँ पे येलो कलर का आपका ER हो गया, ग्रीन कलर का आपका पास्ट हो गया। फेल वाइट कलर का ही रहने देते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे अपना नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके पास डेट ऑकरिंग का। डेट अभी हमने इसमें लिखी नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही समझा देंगे आपको कि कभी आप कोई भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे अगर टुडे है, अगर आप टुडे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो भी आप कलर करेंगे ओके दबाएंगे तो वो उस कलर का हो जाएगा। सेम इसी तरह यस्टरडे का रहेगा आपके पास ऑप्शन, और टुमारो का, लास्ट 7 डेज का, लास्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, मतलब जितना भी आपके पास डेट होगा उसे आप इस तरह से यहाँ पे हाईलाइट करा पाएंगे। आई होप आप समझ भी गए होंगे। अभी हमारे पास डेट का कोई है नहीं, इसे हम बना भी नहीं रहे हैं। चलिए चलते हैं डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर। तो डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर इकोनॉमिक्स में चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम हाईलाइट में जाकर डुप्लीकेट वैल्यूज़ कर देते हैं। तो जैसे ही देखिए आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ आप करेंगे तो यहाँ पर 53 आपको पता चल गया कि 53 हमारे पास 2 बार है। तो अगर हम यहाँ पे इसका कलर ये कर देते हैं, लाइट रेड फिल कर देते हैं, तो देखिए हमें पता चल गया कि यहाँ पे 55 2 डुप्लीकेट हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन इसमें आता है डुप्लीकेट वैल्यू में, यूनिक का आता है, यूनिक। अगर यूनिक आप सेलेक्ट करते हैं तो यूनिक कोई नंबर जो नया नंबर होगा, यानी कि जो डुप्लीकेट जैसे नंबर नहीं है। या मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट को छोड़ के यहाँ पे यूनिक में करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो डुप्लीकेट वैल्यू थे तो वो यहाँ पे हट गए हैं, केवल जो नए नंबर है यानी कि जो डुप्लीकेट नहीं है वो यहाँ पे फिल हो गए हैं। इसका कलर भी आप यहाँ से सेम इसी तरीके से हम बदल लेते हैं, रेड बॉर्डर कर लेते हैं। रेड बॉर्डर में हमारा कुछ भी चेंज आपको समझ में शायद ना भी आए, लेकिन ये बीच में आप समझ पाएंगे कि ये जो बॉर्डर है यहाँ पे तो रेड हो गया है। ठीक है, केवल आपको बताने के लिए इसका यूज़ किया गया है। इसके अलावा जब हमारे पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो मोर रूल का ऑप्शन आता है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें आप अपने से यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि आप देख लें फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स हो गया, तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें हमारे पास है, फॉर्मेट ऑल सेल वैल्यूज़। तो यह भी हम सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आप अपने खुद के जब आप अपने तरीके से कुछ अप्लाई कराएंगे, जैसे यहाँ पे ब्लैंक है, आप ब्लैंक चूज़ कर लीजिए, ग्रेटर देन चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि हर तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेट अपने तरफ से सेट कर सकते हैं। इसे आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, जब हम एडवांस एक्सेल की तरफ मूव करेंगे तब आप अच्छी तरीके से इसे समझ जाएंगे। अब देखिए अभी तक हमने जितना भी कर लिया है यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे कि इतने सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो गए, लेकिन हमें ये रूल्स नहीं चाहिए। मान लीजिए हमने अप्लाई एक बार तो कर दिया, लेकिन अब हमें रूल्स नहीं चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन क्या आएगा, क्लियर रूल्स का आएगा। क्लियर रूल्स सेलेक्टेड सेल और यहाँ पे इंटायर शीट का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्टेड सेल का बस कर देंगे, तो हमारे पास जितना भी अभी तक हमने रूल्स लगाया था इसमें वो सब यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए टॉप बॉटम वाले में, यानी कि सेकंड नंबर वाले में क्या है हमारा टॉप बॉटम है। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए टॉप बॉटम में, टॉप बॉटम देखेंगे टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स मतलब जो शुरू के 10 आइटम यानी जो ऊपर के 10 नंबर होंगे उसे ये शो कराएगा। तो जैसे ही हम देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो जो भी ऊपर के नंबर थे यानी कि जो टॉप 10 में थे 13 नंबर में से, वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। इससे चलिए हम इसे ग्रीन कलर में करना चाहते हैं, हम ग्रीन कलर में करके ओके दबा देंगे। आप देख पाएंगे कि जो ऊपर के 10 नंबर थे तो वो यहाँ पे शो हो गए। सेम इसी तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप एंड बॉटम में जाके जब टॉप 10% लेंगे तो आप देख पाएंगे कि जैसे जो सबसे ऊपर वाला नंबर होगा टॉप 10 में जो सबसे ऊपर होगा उसे ये सेलेक्ट कर पाएगा। ओके, आप इन दोनों में डिफरेंस समझ चुके हैं ना कि टॉप 10 मतलब शुरू के जितने भी 10 नंबर होंगे वो लेगा, लेकिन इसमें इंग्लिश वाले में केवल जो टॉप 10 में फर्स्ट नंबर होगा उसे ये ले पाएगा। ओके,
मतलब 10 टॉप 10 में भी जो फर्स्ट में होगा उसे ये सेलेक्ट करता है। फिर आप देख पाएंगे कि नीचे क्या है, बॉटम 10 आइटम। सेम इसी तरह इस तरह टॉप 10 आइटम्स आपने किया था, बॉटम 10 आइटम्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। नीचे के 10 आइटम है ना, जो सबसे टॉप का होगा उसे छोड़ देगा ये। तो इसके लिए हम यहाँ पे येलो रखते हैं आपको समझने के लिए। अब नेक्स्ट आप इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो सेम आपको वही मिल पाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे बेलो 10, ये जो टॉप 10% था यहाँ पे बेलो 10% हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सबसे नीचे वाला 10 नंबर होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अबव एवरेज। जो एवरेज से ऊपर होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, ये भी हम ग्रीन कलर से यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अभी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, किसे क्लियर कर लेते हैं फॉर्मेट को, क्योंकि हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी आएंगे अभी, तो हम यहाँ पे इसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे बेलो एवरेज, देखो बेलो एवरेज के नीचे जो भी है, अब एवरेज से भी नीचे तो फेल होते हैं स्टूडेंट जो भी होंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर के हिसाब से इतने नंबर जो हैं तो बेलो हैं, ठीक है। तो इसे भी आप यहाँ पे रेड टेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग कलर के यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। और भी कुछ बचा है कि हमारा नहीं, अभी यहाँ पे सेम वही चीज़ है, आप मोर रूल्स क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और आप अपने खुद के रूल्स भी यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसका क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं यहाँ पे, जिससे हम अगला अपना अप्लाई करा पाएँ रूल। ये लीजिए, है ना। अब देखिए, अगर हम मान लीजिए इसे सेलेक्ट करें, अपने नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बहुत अच्छा है, देखने में बड़ा प्यारा लगता है, डेटा बार्स। डेटा बार्स में आपके पास कई तरीके से ग्रेडियंट फिल होते हैं, सॉलिड फिल होते हैं। मान लीजिए ग्रेडियंट फिल में आपने ये चूज़ किया, तो आपको नंबर के अकॉर्डिंग वो अपने लेवल के हिसाब से आपको क्या करेगा, एक बार जनरेट करके देगा। मान लीजिए हमें ये वाला चाहिए, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अलग तरीके से 97 वाला सबसे नंबर ज़्यादा पाया, तो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन है, फिर 69 है, 19 है, उस हिसाब से सब यहाँ पे फिल हो जाता है। सेम इसी तरह से ये क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रंग जो होता है ना, कहीं पे फेड है, कहीं पे उभर के आ रहा है, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे सॉलिड कलर अगर आप करना चाहेंगे तो बिल्कुल सॉलिड कलर में भी हो जाएगा। यहाँ पे कई सारे हमारे पास ऑप्शन है, किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पहले की तरह यहाँ पे एक और ऑप्शन है मॉड रूल का, तो यहाँ पे आप अपने से भी यहाँ पे सबको सेट कर सकते हैं, कलर अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैथ की तरफ हूँ, और ये भी देखने में बड़ा प्यारा है भाई। देखिए इसमें आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और उसमें अंतर क्या है, डेटा बार्स में। डेटा बार्स में अलग तरीके नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ कलर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग कलर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 86 मतलब जो ज़्यादा नंबर है यहाँ पे रेड हो गए हैं, है ना, रेड नंबर हो गए, कुछ इसमें ग्रीन हो गए, मतलब अपने ही अकॉर्डिंग जो है इसने यहाँ पर सेट कर दिया। अब अगला देख लेते हैं हम, यहाँ पे डेटा बार हो गया, कलर स्केल हो गया। अब आइकॉन, ये भाई ये तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। देखिए लिटरली ये बहुत प्यारा है, क्योंकि इसमें कई सारे देखिए ऑप्शन हो जाते हैं। देखिए जैसे आपने इसमें क्लिक किया ना, ये देखिए 13, 51, 53 अपने नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट होगा। ये आप अलग तरीके से भी इसके एरो लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे ग्रीन और इस वाले कलर में लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं, आप चाहें स्टार लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से नेटवर्क वाला साइन लगा सकते हैं। नेटवर्क वाला लगा के दिखवाते हैं ना, या देखिए नेटवर्क आपने लगाया, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। आप ये देखिए, है बात की नहीं सही, है ना, बहुत प्यारा कलर है। मतलब इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे जनरेट करा सकते हैं आप सेलेक्ट करके। चलिए यहाँ पे हम पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि भाई क्लियर बार बार करना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने के लिए मिल रही है, ठीक है। और आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब देखिए न्यू रूल की बात करें तो वही ऑप्शन है हमारे पास, हम किस तरह से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस पर डिस्कस हम नहीं करेंगे। इसकी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैनेज रूल में एक ऑप्शन आते हैं कि आप न्यू रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। अपने न्यू रूल के लिए वही ऑप्शन आएगा आपके पास, इसे भी आप वही कर सकते हैं, है ना। दिस इज अ सेटिंग, ओके। तो सेटिंग में आप जितना छेड़खानी कर लें, कितना आपको अपना अकॉर्डिंग सेट करना है अपने रूल्स को, तो उसको आप कर सकते हैं। उसमें ये तो आपके ऊपर है ना। अब चलिए फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल करने के लिए हम इसे सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पूरा जितना भी हमारे पास सब पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फॉर्मेट पे वर्क करता है, ठीक है। हमारे पास कई तरह के टेबल के पहले से बने बनाए यहाँ पे हमारे पे लाइट कलर के क्या होंगे, टेबल होंगे। इसमें जैसे मान लीजिए हमें ये वाला कलर चाहिए, हम यहाँ पे ओके कर देंगे ना, और यहाँ पे पूछेगा कि हाँ इतना आपने किया है, वहाँ तक चाहिए, तो हम बोलेंगे हाँ ओके। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपका वो जो चीज़ है अप्लाई हो जाएगा। देखिए जिस तरह का आपका कलर था उस तरीके से यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपका फिल्टर वोल्टर भी लग गया, हर तरीके से यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेट एज टेबल के ऊपर। तो फिर से हम उतना ही सेलेक्ट करते हैं
और यहाँ पर हम मान लीजिए दूसरा कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम ग्रीन कलर का करना चाहते हैं, ठीक है, मीडियम, ये लाइट था, ये मीडियम कलर का है, तो ये मीडियम कलर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो और यहाँ पे यस करेंगे तो आपको ये देखिए हर तरीके से आपको मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिल्टर यहाँ पे बार बार क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने यहीं से सेलेक्ट किया था। अगर मान लीजिए हम इसकी जगह पे हम यहाँ से सेलेक्ट करें, सीरियल नंबर से सेलेक्ट करें, ठीक है, सीरियल नंबर से अगर हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेट पे जाते हैं और मान लीजिए कलर कोई दूसरा चूज़ करते हैं, लाइक अगर हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं, अगर हम ये वाला करेंगे और ओके कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि ये देखिए फिल्टर आपका एकदम परफेक्ट जगह पे आपका अप्लाई हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम अगर हमें ये वाला फिल्टर नहीं चाहिए होगा तो देखिए नीचे पास हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, केवल हम उसके ज़रिए भी हम इसे अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। डार्क वाला तो सेम उसी तरह होगा, तो हम दोबारा नहीं बताएंगे आपको, आप इसको क्लिक करिए और यहाँ पे ओके करिए तो आप देख पाएंगे कि ये वाले जो कलर हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला लग गया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेल स्टाइल के बारे में, ठीक है। तो सेल स्टाइल के बारे में आप एक सेल चाहे सेलेक्ट करिए चाहे पूरे सेट का सेलेक्ट करिए, ये आपके ऊपर है, हम इस पर आपको बता रहे हैं पूरा सेट करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कई सारे, सबसे पहले तो देखिए ये थीम हम देख लेते हैं, हमारे पास थीम मिल जाएंगे इस कलर के, इस कलर के, इस कलर के, जो से भी आप सेलेक्ट करना चाहेंगे आपके पास प्रीव्यू आ रहा है, जैसे सेलेक्ट करेंगे वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी हम इसका कलर रख लेते हैं ये वाला, ठीक है, मान लीजिए हमने इसका कलर ये वाला रख लिया। फिर अगर और क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे नॉर्मल, बैड, न्यूट्रल, ठीक है, ये सब है, तो इसमें इसके हिसाब से देखिए कलर यहाँ पे बदल जाते हैं, ठीक है। डेटा एंड मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपका ये देखिए जितने भी आपके हैं, जैसे आपका इटैलिक चाहिए, अगर नंबर इटैलिक में हो जाए, इनपुट में ये कलर हो जाए, लिंक्ड सेल इस तरह से दिखे, नोट टाइप का दिखे, जिसको भी आप कर देंगे। किसी वार्निंग आपको शो करना है रेड वाले में तो ये आप कर सकते हैं। हेडिंग के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, है ना, जिस तरह हेडिंग होती है, टाइटल जिस तरह से होता है, टोटल जिस तरह से करते हैं, मतलब हर तरीके से जिस तरह फॉर्मेट करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये नंबर फॉर्मेट के ऊपर है कि आप करेंसी के साथ शो करना चाहते हैं कि परसेंटेज के साथ शो करना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर है इसमें। तो आई होप आपको ये सेल स्टाइल के बारे, लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होगी तो इसमें आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि न्यू स्टाइल से लिए अपने हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, मतलब जैसे ही आप न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे अलाइनमेंट दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, ये सेटिंग है। तो सेटिंग के साथ जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि कुछ भी आप छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का रहा वीडियो, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आपको अगर चैनल के वीडियो समझ में आ रहे हैं, अगर आपको ये कुछ सीखने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो भाई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल कनेक्ट टुमारो।